तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। करा कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 7, चलिए हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखिए दो समीकरण दिया हुआ, दोनों कितना दिया, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा समीकरण कितना दिया, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया। अब चलिए इन दोनों समीकरण से हम लोग इसके निर्देशांक पता कर लेते हैं, तब हम इसका हम क्या कर लेंगे, ग्राफ खींच लेंगे, यानी आलेख खींच लेंगे, ठीक है। सबसे पहले समीकरण 1 से पता करेंगे, ठीक है। लिखेंगे किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 ने क्या करा, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई उधर जाकर के प्लस वाई हो जाएगा, प्लस 1 उधर जाकर के माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। x का मान मिल गया कितना, y माइनस 1 मिल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम लोग साड़ी बनाएंगे, ठीक है। अब एक साड़ी बना लेते हैं। अब इस साड़ी में हम लोग चलिए x और y के मान को लिख लेते हैं। इसमें x का मान लिखेंगे, इसमें y का मान लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब x का मान कितना मिला है, y माइनस 1 मिला। y का मान मिला है, कुछ नहीं मिला, y का मान हम अपने लग से मानेंगे, ठीक है। चलिए y का मान मानेंगे, भाई x का मान भी निकलता चला जाएगा। मान लीजिए y बराबर 2 मानेंगे तो y के स्थान कितना रखेंगे, 2, यानी y बराबर 2 माने हैं तो 2 रखेंगे, 2 में से घटाइए 1 बचेगा, ठीक है। y बराबर हम 3 मान लिए तो 3 में से 1 घटाइए तो 2 बचेगा, ठीक है। y बराबर हम 4 मान लिए, 4 में से घटाइए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। देखिए समीकरण 1 के लिए निर्देशांक कितना पता चल गया, 1, 2, 2, 3, 3, 4, ठीक है। अब इसी तरह समीकरण 2 के लिए भी हम पता कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 का करा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से भी x का मान निकाल लीजिए, x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर, सबको उधर भेजिए, 12 उधर जाकर माइनस उधर जाके प्लस 12 और प्लस 2y उधर जाकर के माइनस 2y हो जाएगा। अब हमको x का मान चाहिए, 3x का नहीं चाहिए, 3 को इधर भेज दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2y बट्टे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देख लीजिए x का मान निकल गया कितना, 12 माइनस 2y बट्टे 3। अब इसके लिए भी हम लोग क्या खींच लेते हैं, एक साड़ी खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए यहीं हम बगल में साड़ी खींचने जा रहे हैं इसके लिए, ठीक है। इसके लिए एक साड़ी खींचेंगे, एक साड़ी हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है। एक ठोड़े में x का मान लिखेंगे, एक में y का। x का मान निकला है कितना, 12 माइनस 2y बटे 3। x के स्थान पर कितना लिखेंगे हम लोग, 12 माइनस 2y बटे कितना 3। देख लीजिए यही ने x का मान निकला था, तो लिख लीजिए। y का मान नहीं पता हमको तो y का मान हम अपने लक्ष्य से मानेंगे, ठीक है। अब देखिए y का मान ऐसा मानिएगा कि x का मान भी पूर्णांक मिलना चाहिए। पूर्णांक मतलब देखिए अंतिम में, यानी y का मान ऐसा मानिएगा, ऊपर देखिए y के स्थान पर रखने पर, ऊपर जोड़ने घटाने पर फिर 3 से भाग करने पूरा पूरा कट जाए, तभी तो पूर्णांक मिलेगा। पूर्णांक मिलेगा तभी तो हम लोग चतुर्थांश में अच्छे तरह दर्शा पाएंगे, नहीं तो थोड़ा दिक्कत होगा दशमलव वाले में रहेगा, तो ठीक है। चलिए अब बताइए y बराबर मान लीजिए 1 मान लेते हैं, कितना 1 मानेंगे तो 2 करना 2, बताइए 12 में से 2 घटाएंगे 10 बचेगा, का 10 3 से कटेगा तो नहीं कटेगा। चलिए y बराबर हम 0 मान के चेक कर लेते हैं। 0 मानेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे, 2 शून्य है शून्य, ये खत्म, यानी शून्य मतलब शून्य लिखेंगे नहीं। यहाँ बचा कितना 12, 12 में 3 से भाग करिए, 3 चौको 12 कट गया, कितना देखिए पूर्णांक मिल गया, x का मान कितना 4, यानी 4 का मान 0 मिल गया। अब 0 मान लिए, अब कितना मान लें, 1 मानने में नहीं कट रहा था, 2 मानने पे देखिए 2 दूना 4, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, फिर नहीं कटेगा। 3 मान लें, देखिए 3 मानेंगे तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 दूना 6, 12 में से 6 घटाइए 6 बचेगा, 6 में फिर 3 से भाग करेंगे तो 2 12 में, ठीक है। तो 0 मान लिए, 3 मान लिए, अब 6 मान लेते हैं, कितना 6 में मान लेते हैं। अब 6 रखेंगे, 6 दूना 12, 12 में से 12 घटाइए 0, 0 में 3 से भाग करिए वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए निर्देशांक कितना पता चल गया, 4 का 0, 2 का 3 और 0 का 6। अब चलिए अब इसका हम लोग का खींच लेते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। चलिए अब ग्राफ खींचेंगे। अब बताइए ये क्या है, प्लस x अच्छा, ठीक है, है प्लस y अच्छा, कौन सी प्लस y अच्छा, है माइनस x अच्छा, है माइनस y अच्छा, ठीक है। है मूल बिंदु होता है इसका, हम इसको हम O से दर्शाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इस पे देखिए मैक्सिमम निर्देशांक कितना मिला है, मैक्सिमम कितना 6 तक गया। चलिए 6 तक हम लोग खींच लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सब दूरी बराबर बराबर लीजिएगा, ठीक है, तभी अच्छे से खींचा पाएगा। 1 2 3 4 5 6, इधर प्लस होता है 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी प्लस होता है 1 2 3
4 5 6, इधर माइनस होता, -1 -2 -3 -4 -5 -6, नीचे भी माइनस होता, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए निर्देशांक क्या क्या मिला पहले समीकरण के लिए 1, 2 नहीं x अक्ष पे 1, x अक्ष पे 1 यहाँ है, +1 है ना, +1 कहाँ है यहाँ पर, y अक्ष पे 2, y अक्ष पे देखिए 2 यहाँ पर है। चलिए इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे को काटा, यहीं पर काटा, ठीक ना। देखिए 1, 2 यहाँ पर मिल गया, फिर कितना 2, 3, x अक्ष पे 2 यहाँ पर मिलेगा, 3 यहाँ पर मिलेगा, ठीक ना। इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, यहीं पर काटेगा, कितना मिल गया 2, 3 मिल गया, फिर 3, 4, x अक्ष पे 3 यहाँ मिलेगा, 4 यहाँ मिलेगा y अक्ष पे, ठीक ना। इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, देखिए एक दूसरे को यहीं काटेगा, ठीक ना। चलिए यानी देख लीजिए 1, 2, 2, 3, 3, 4 हो गया, 1, 2, 2, 3 और 3, 4, देखिए तीनों एक ही रेखा हमारा, इधर तीनों बिंदुओं से होकर जाती हुई एक का खींच लेते हैं हम लोग, रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ, अब तीनों से होकर के जाती हुई एक रेखा खींचेंगे तो कुछ इस तरह से खींचाएगा, ठीक है, कुछ इसी तरह से हमारा रेखा खींचाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे समीकरण से भी खींच लेते हैं। दूसरा कितना है, दूसरे का निर्देशांक 4, 0, x अक्ष पे 4 y अक्ष पे 0, x अक्ष पे 4 y अक्ष पे चलना ही नहीं है तो यहीं कहीं मिल जाएगा, ठीक है। फिर 2, 3 x अक्ष पे 2 y अक्ष पे 3, x अक्ष पे 2 y अक्ष पे 3, यहीं चलिए यहीं पर 2, 3 हो जाएगा। फिर x अक्ष पे 0, x अक्ष पे नहीं चलना, y अक्ष पे कितना 6, y अक्ष पे 6, देखिए यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, तीनों से होकर के जाती हुई एक रेखा खींच दीजिए, ठीक है, तीनों से होकर जाती हुई एक रेखा खींच दिए। अब देखिए, अब बताइए इन दोनों रेखाओं और है ये x अक्ष, उसके बीच में एक त्रिभुज बन रहा है का, देख लीजिए, यानी यही वाला त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से देखिए होकर एक त्रिभुज बन रहा है का, ठीक है। चलिए अब इसी त्रिभुज का क्या करना है, इसको छायांकित करना है, और इसको जो शीर्ष मिला, एक शीर्ष यहाँ मिला, एक शीर्ष यहाँ मिला और एक शीर्ष यहाँ मिला, अब तीनों शीर्षों का निर्देशांक लिखना है, ठीक ना, इसको छायांकित भी करना है, ठीक ना। चलिए हम इसको छायांकित करने जा रहे हैं, चलिए इसको हम छायांकित कर दे रहे हैं। देखिए त्रिभुज कुछ इस प्रकार से, यही हमारा त्रिभुज मिला है, इसको हम लोग क्या कर दिए, छायांकित कर दिए। अब इसका निर्देशांक निकला है, लिखना है, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, ठीक है। इसका निर्देशांक देखिए, ये बताइए x अक्ष पे कितना चला था 2, y अक्ष पे कितना 3, इसका कितना हो जाएगा 2, 3, इसका कितना हो जाएगा, खाली x अक्ष पे है 4, y अक्ष पे है ही नहीं 4, 0 है, खाली देखिए है तो मिला ही नहीं, है वाला देखिए है, देखिए खाली कहाँ है, माइनस x अक्ष पे है, y पे है नहीं, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, -x अक्ष पे कितना -1 के जाने पे ना, इसका हो जाएगा -1, 0। चलिए यहाँ तीर मान के लिख देते हैं -1, 0, क्योंकि y पे कुछ नहीं है, y पे कुछ नहीं चला, खाली x अक्ष पे कितना मिला है, वो भी -1 पे, तो -1, 0, ठीक है। तो यहीं लिख लेंगे, अतः त्रिभुज के शीर्षों का, इसका शीर्षों का निर्देशांक बराबर कितना 1, 2, 3, 2, 3 मिला, फिर दूसरा कितना मिला 4, 0, ठीक है, और तीसरा कितना मिला -1, 0 मिला, ठीक है। देखिए ये 3 शीर्ष थे त्रिभुज के, तीनों के निर्देशांक क्या होगा पता चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।